सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरसिया की आशाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही मानदेय में विसंगतियों को लेकर एसडीएम कार्यालय और बीएमओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आशाओं ने बताया कि जुलाई 2023 से अभी तक प्रत्येक माह उनका मानदेय कटौती हो रही है। अभी तक उन्हें पूरा मानदेय नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल बंगूभाई पटेल एक दिवसीय झाबुआ दौरे पर रही, जहां उन्होंने रोटरी क्लब की ओर आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि बृहद स्तर पर सिकल सेल और एनीमिया की जांच शिविर के माध्यम से की जा रही है। इस दौरान उन्होंने सिकल सेल के मरीजों को लेकर चिंता भी जताई। शहडोल लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम को लेकर बीजेपी ने रायशुमारी शुरू कर दी। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने शहडोल में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की और लोकसभा उम्मीदवार को लेकर भी राय जानी। बैठक में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के जिला अध्यक्ष, जिला स्तर के पदाधिकारी, पूर्व विधायक समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी को झटका लगा है। आप, एनसीपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता के दिल से आज भी बीजेपी के साथ है। मध्य प्रदेश में जनसेवा मित्रों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके विरोध में जनसेवा मित्रों ने अटल बिहार सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान का घेराव कर दिया। इसके बाद ये वहीं पर धरने पर बैठ गए। जनसेवा मित्रों ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए और कहा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश भर में 9,300 जनसेवा मित्रों को भर्ती किया, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के बाद 31 जनवरी से सेवाएं समाप्त हो गई। नैनपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई। संपतिया उइके ने कहा कि मोदी सरकार नैनपुर स्टेशन का दोबारा विकास करेगी। इसके लिए 17 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। वही राशि का बजट नैनपुर स्टेशन को दिया गया, जिससे नैनपुर स्टेशन को एक अलग भी भव्य स्टेशन बनाया जा रहा है। अमृत भारत योजना के तहत जबलपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। करीब 460 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। अमृत भारत योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। साथ ही 41,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। वही पुनर्विकास कार्यों का भूमि पूजन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने किया। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव सीहोर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन में विकास के रंग भरना ही हमारी प्राथमिकता है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है। डवरा में डायवर्जन शुल्क जमा न होने पर शुगर मिल की जमीन सील कर दी गई। लगभग 35 बीघा जमीन को कुर्क किया गया। बता दें, ग्वालियर शुगर कंपनी के कारण ही डबरा क्षेत्र की पहचान पूरे देश में बनी हुई थी, लेकिन डबरा को पहचान दिलाने वाली ये कंपनी धीरे धीरे बदहाली के दौर में पहुंच गई। अधिकारियों ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली को लेकर फैक्ट्री के कैंपस में बने भवनों को ताला लगाकर सील कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया। बता दें कि देश के 554 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए चुना गया, जिसमें से मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लिए शामिल किया गया। पीएम मोदी ने सिंगल क्लिक के जरिए देश के विभिन्न राज्यों को कई रेल परियोजनाओं की सौगात दी। रेलवे ने इसे पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। कवर्धा में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी ऑफिस के सामने मां बेटी की हत्या की गई। दरअसल प्रेमी ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद शख्स ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिससे पहले युवती 3 शादी कर चुकी थी और आरोपी से चौथी शादी करने वाली थी। मामला कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। रविवार शाम को घर से निकला युवक जो घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने उसका शव लटकता हुआ पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह मामला कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है। फरुखाबाद की बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी ब्राह्मण महासभा की बैठक के दौरान रोने लगी। पत्नी ने परिवार को जान का खतरा बताते हुए सुहाग की रक्षा करने की मांग की। बैठक में संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और अन्य लोगों से साथ देने की मांग की गई। अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे ने प्रशासन और सत्ताधारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कन्नौज में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया।
कनौज स्टेशन पर सांसद व रेल अफसरों ने प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास में सांसद सुब्रत पाठक भी शामिल हुए। फीता काटकर वर्चुअल शिलान्यास किया गया। 13 करोड़ की लागत से स्टेशन का कायाकल्प होगा। जशपुर जिले से भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र करने और शर्मसार करने का यह मामला। युवक ने भाई बहन के रिश्ते को तार-तार कर दिया। जमीन विवाद को लेकर भाई ने अपनी बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म कर उसका गला घोटकर हत्या कर दी। गांव में उसकी लाश को उसने बाद में फेंक दिया। शराब के नशे में धुत युवक संग पत्नी ने जब सोने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी ही बहन का बलात्कार किया और उसकी जान ली। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक में सवार बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। युवक अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए सोमवार सुबह ही अपने पैतृक गांव आया हुआ था, जहां से वो गौरीगंज के लिए निकला, जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। गौरीगंज के पूरब गांव का ये मामला। बांदा में जनपद में भव्यता के साथ हिंदू राष्ट्र समर्थन यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू महासंघ भारत के तत्वाधान में यात्रा का शुभारंभ हुआ। काफिले में बुलडोजर के साथ कार्यकर्ता पूरे जनपद का भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। काफिले में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना रहा। बस्ती जिले में हाल ही में सराफा व्यापारी से वर्दी पहनकर टप्पेबाजी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाश सराफा व्यवसायी को सोना चांदी बेचने के नाम पर गुमराह करके धोखाधड़ी करते थे और पैसे मिलने पर फरार हो जाते थे। आरोपियों ने सराफा व्यापारी के साथ 10 लाख की ठगी की थी। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर हाईवे जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता लगभग 2 दर्जन ट्रैक्टर लेकर हाईवे नंबर 9 पर पहुंच गए। इस दौरान सीओ और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हाईवे पर डटे रहे। इंदौर शहर की लसूड़िया पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। महालक्ष्मी नगर जैसी बड़ी कॉलोनियों के सूने मकानों में सेंध मारकर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, इसके पहले भी जोन 2 की पुलिस टीम ने इसी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कई खुलासे किए। इस बार गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लाखों रुपए का माल बरामद किया गया। इटावा में राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता इंजीनियर हरि किशोर बिजली विभाग के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता इंजीनियर हरि किशोर तिवारी एसडी फील्ड स्थित विद्युत विभाग परिसर में अपने समर्थकों के साथ समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे, जो बाद में भूख हड़ताल पर चले। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने प्रेस वार्ता की। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि निगम द्वारा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम 2, 3 और 4 मार्च को जवाहर कला केंद्र में आयोजित होगा। सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल की थीम पर यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें टॉक शो से लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आखिरी दिन फागोत्सव और सम्मान समारोह होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में संगठन से जुड़े किसानों ने सोमवार को व्यापार संगठन का पुतला जला दिया। सागर जिले के जेसी नगर तहसील अंतर्गत आने वाले रामपुरा गांव में भी किसानों ने विश्व व्यापार संगठन का पुतला जलाकर भारत सरकार से मांग की कि विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौते को रद्द कर भारत के किसानों के हित में निर्णय लिया जाए। जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश शिकारा ने सभा कक्ष में जन दर्शन के माध्यम से कुल 138 आवेदन जिले के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और आम नागरिकों की समस्याओं को पूरी गंभीरता से सुना। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्परता से निराकरण करने के निर्देश जन दर्शन में दिए गए। सबसे ज्यादा आवास की समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे, साथ ही बोनस भुगतान, सड़क मरम्मत, मुआवजा जैसे मामले थे। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय नेला रोड में संचालित प्रीमियम शराब में पानी मिलाने का खुलासा हुआ। जांच में खुलासा होने के बाद 3 प्लेसमेंट कर्मचारियों को आबकारी अधिकारियों ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। साथ ही प्रीतम सिंह, सुधीर खेहरा और अनिल राठौड़ के खिलाफ आबकारी अधिनियम 38 के तहत कार्रवाई की गई। औरैया जनपद के एरवा कटारा थाना क्षेत्र के हरचंदपुरा में बच्चे का शव नाले में तैरता मिला। शौच के लिए गए ग्रामीणों ने बच्चे में नाले का शव तैरता हुआ देखा। नाले में बच्चे का शव तैरता हुआ देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव की पहचान कराई तो उसकी पहचान अल्तमस के रूप में हुई। बच्चा 19 फरवरी से लापता था, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है।
बहराइच में घाघरा नदी पर बने संजय सेतु ब्रिज में खराबी आने के कारण आवागमन रोकना पड़ा। पुल में दरक पड़ने की वजह से पुल का आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बहराइच, गोंडा सहित कई जिलों को लखनऊ से जोड़ने वाले इकलौते पुल की मरम्मत अब शुरू की गई है। आने जाने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक के ग्राम बिजोरा में एक मृत महिला के नाम पर ही पीएम आवास योजना के तहत आवास आवंटित कर दिया गया। आरती नाम की महिला, जिसकी 4 सितंबर 2020 को मौत हो चुकी है, उसी के नाम पर उर्मिला नाम की एक महिला के खाते में 3 किश्तों में 1,20,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधान के भ्रष्टाचार का तब खुलासा हुआ जब मृत महिला के ससुर ने जांच पड़ताल की। किसानों की समस्याओं पर ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी बटियागढ़ ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपए देने और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई। इसमें धान की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग रखी गई। भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश की जनता के साथ कर्मचारियों को हो रही परेशानियों को लेकर उनकी मांगों का मुद्दा उठाया। इसमें भानु प्रतापपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बड़े झाड़ के जंगलों में रहने वाले परिवारों को राजस्व में शामिल कर पट्टा दिए जाने की मांग रखी गई। साथ ही सहायक शिक्षकों का भी मुद्दा उठाया गया। भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देश पर लाहार थाना प्रभारी परमानंद शर्मा ने बड़ोखरी में हुई युवती के अंधी हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस की जांच में यह पता चला कि इकलौते बेटे की शादी में रुकावट बन रही युवती को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल युवक और युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते लड़के की 2 बार सगाई टूट चुकी थी। लड़का भी युवती के साथ ही शादी करना चाहता था। चुरिया वनांचल के ग्रामीण काफी लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्राम भड़ारपुर में 132 किलोवाट के सब स्टेशन का निर्माण जल्द पूरा करने की अब मांग हो रही है, ताकि लो वोल्टेज से जूझ रहे 20 गांव के किसानों को राहत मिल सके। सोमवार को वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों ने तहसीलदार विजय कोठरी को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को दिल्ली में सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पवन खेड़ा, सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में मोदी सरकार पर निशाना साधा। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने मांग की है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाए और पक्की भर्ती शुरू की जाए। कांग्रेस नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को वापस लाकर पक्की भर्ती फिर से शुरू करेंगे। नक्सली के नाम पर लेवी वसूलने वाले नक्सलियों को पुलिस ने 15 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को गया के एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बताया कि 25 फरवरी को गुरुवा थाना क्षेत्र के नगबा पंचायत के जयनगर स्कूल की दीवार और योगिया गांव के पानी की टंकी पर नक्सली पोस्टर चिपकाकर लोगों में दहशत फैलाने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सुनील यादव। सिवनी जिले के घनसौर नगर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में अब विवाद खड़ा हो गया है। घनसौर नगर के सोनी चौराहे में बाबूलाल गौर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरे का निर्माण तो हुआ, लेकिन इसका विरोध करते हुए बिरसा ब्रिगेड के लीलाधर मर्राप्पा ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए इस स्थान पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जा रहे किसान नेताओं को बॉर्डर पर रोके जाने को लेकर सभी किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसका असर मथुरा जनपद की गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत राधाकुंड में भी मिला। किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा दिल्ली कूच करने की बात कही गई, जिसको लेकर गोवर्धन क्षेत्र के किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अपने ट्रैक्टर के द्वारा दिल्ली की ओर जाने को तैयार है। गोवर्धन में अडिंग चौक के अंतर्गत जसोदा गांव में रविवार रात बच्चों की कहासुनी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें गुस्साए लोगों ने मौके पर मौका पाकर एक युवक को बुरी तरह से पीटा, जिसके चलते युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में परिजन उसे लेकर थाना गोवर्धन पहुंचे। युवक को घायल देखकर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और मामले में काम शुरू किया। भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास में शामिल किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन हाईटेक होने जा रहा है, जिसका सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 41,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाना है। ग्वालियर में वीर सावरकर की पुण्यतिथि के मौके पर हिंदू महासभा में एक बार फिर से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई। हिंदू महासभा ने कटोरा ताल स्थित वीर सावरकर प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और ढोल बजाकर केंद्र सरकार से सावरकर के लिए भारत रत्न सम्मान घोषित करने की मांग की गई।
रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में 2023-24 में आयोजित परीक्षाओं का परिणाम जारी हो गया, जिसमें कई छात्र फेल हो गए। इसके विरोध में एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता पुरेश्वर लहरे का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा में कई छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया, इससे विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद है। उनकी मांग है कि जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन हो। वही महासमुंद से ग्राम बोरियाछर के ग्रामीणों ने राशन वितरण की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इनका आरोप है कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि तोषण कनौजे राजनीतिक रसूख के चलते गैर कानूनी तरीके से सरकारी उचित मूल्य की दुकान चला रहा है, जबकि राशन दुकान बूढ़ादेव स्व सहायता समूह की महिलाओं के नाम आवंटित है। धमतरी के सिहावा में ऐतिहासिक कर्णेश्वर मंदिर परिसर में मेला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्त कर्णेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। मेले में उड़ीसा, बस्तर समेत अंचल भर के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इधर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट ने भी पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कवर्धा में दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस मामले में पुलिस ने युवती के प्रेमी अश्विनी पांडे को रायपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका की स्कूटी और मोबाइल भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि युवती ने प्रेमी से शादी करने के लिए मां की हत्या कर दी थी और उसके बाद युवक ने प्रेमिका की गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 41,000 करोड़ की रेल परियोजना की सौगात दी। और छत्तीसगढ़ में रेलवे को 2700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई। इसे लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, रायपुर सांसद सुनील सोनी और मंडल रेल प्रबंधक रायपुर शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में रेलवे को करोड़ों की सौगात दी। रायपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहती है और देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री का अहम योगदान है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार आते ही अग्निवीर योजना रद्द होगी, फिर से पक्की भर्ती शुरू होगी। इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अग्निवीर ऐसी योजना है जो युवाओं को सशक्त बनाती है। रायपुर में जहां भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में कई मुद्दे उठाए, उन्होंने सदन में पैरा के परिवहन का मामला उठाया। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गोधन न्याय योजना से अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए 14-15वें वित्त से पैरा परिवहन के लिए राशि दी जाती है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पैरा के परिवहन में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विधायक अजय चंद्राकर का आरोप है कि इसके लिए कोई नियमित नीति रेट नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक कविता प्राणलहरों का धर्मांतरण को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस धर्मांतरण का हमेशा से समर्थन करती आ रही है, जिसका साफ उदाहरण कांग्रेस विधायक के वीडियो में झलक रहा है। देश अगर दंगे फसाद में पड़ता है तो इसका मुख्य कारण धर्मांतरण है। राजधानी रायपुर में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला, जहां सफायर ग्रीन फेज 2 के एक मकान में रहने वाले बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और अब आरोपी अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतारकर फरार हो गया। आरोपी की मां ने बताया कि दोनों भाइयों में कई दिनों से कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वह अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।